नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं और खबर जुड़ी है बिहार में जदयू के एक बड़े नेता से। दरअसल नीतीश कुमार के एक बड़े नेता को चड्ढी बनियान वालों ने घर में ही लूट लिया है। लाखों की इस डकैती के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। यह घटना कैसे हुई हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह कि बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है। बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते रहे हैं और बार बार ये बयानात सामने आते हैं कि बिहार में क्राइम अंडर कंट्रोल है। लेकिन जिस प्रकार बड़े बड़े लोगों के घर में अब अपराधी दस्तक देने लगे हैं, बड़े बड़े लोगों को अपराधी निशाना बनाने लगे हैं, उसके बाद सवाल खड़ा होना लाजमी है। अब एक बार फिर से जदयू के बड़े नेता, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष के घर में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्हें और उनके परिवार को बंधक बनाकर चड्ढी बनियान वालों ने लूट लिया है। अब देखिए, हम अगर खबर आपको विस्तार से बताएं तो चनाट के फुलवारी शरीफ गोपालपुर थाने के मनोहरपुर कछवारा में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पटेल और उनके पूरे परिवार को बंधक बनाकर अपराधियों ने डाका डाला है। इस दौरान अलमारी में रखे 38,000 नकद, 9 से 10 लाख के गहने, एक बोरा चावल, एक कंटर तेल, साबुन, सर्फ तक डकैत अपने साथ ले गए हैं। डकैतों ने घर में बने खाना भी खाया और उसी जगह रखे आम का स्वाद भी चखा और इसके बाद सभी फरार हो गए। ये जो अपराधी हैं वो 30 की संख्या में बताए जाते हैं। सभी अपराधी गमछा और अंडरवियर में थे। उनकी उम्र 20 से 30 वर्ष थी। इसमें एक ऐसा भी शख्स था जिसकी उम्र 45 से 55 के आसपास बताई जाती है। एक शख्स ऐसा भी था जिसने गमछा और बनियान पहन रखा था। बाकी सारे अंडरवियर और बनियान में आए हुए थे और लूट की इस घटना को तमाम लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। इस बीच हड़कंप घर में मचा रहा और जब इस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। अब प्रथम दृष्टया कहा जा रहा है कि कच्छा बनियान गिरोह का यह काम हो सकता है। अपराधी घर में सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते घुसे थे। मनीष मूल रूप से नालंदा के मेहमा गांव के रहने वाले हैं। पहले गौरीचक के बेंदौली में रहा करते थे। मनीष ने बताया है कि मनोहरपुर कछवारा में मकान बनाकर 15 अप्रैल से रहने आए थे। घटना के समय घर में मनीष, उनके बड़े भाई पंकज, भाभी और एक भतीजा था। वो परिवार सहित एक बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। वहां से उनके एक भाई और भतीजा रात में 10 बजे आ गए थे। मनीष और उनके बड़े भाई 11 बजे लौटे। सभी एक ही कमरे में थे। हालांकि नींद आ गई थी और रात के 12:30 बजे के आसपास अचानक घर में 15-20 डकैत छत के रास्ते घुस जाते हैं। परिवार वालों ने शोर मचाना चाहा तो डकैतों ने हथियार दिखाकर चुप करवाया। अब देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और तेजस्वी यादव बार बार सोशल मीडिया हैंडल पर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल यह कि बिहार में अब बड़े बड़े लोगों के घर में, सत्ताधारी दल के नेताओं के घर में भी अपराधी दस्तक देने लगे हैं, अपराधी घुसने लगे हैं और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार में हर तरफ गोलियों की गूंज तो सुनाई दे ही रही है। राजधानी पटना हो या फिर बिहार के अन्य जिले हों, हर तरफ अपराधी तांडव मचा रहे हैं, गोलियों से लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। बावजूद इसके सरकार सिर्फ और सिर्फ बयान दे रही है। चाहे वो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि अपराधियों पर नकेल कस दिया जाएगा, अपराधी जैसे चाहेंगे उनकी भाषा में समझाया जाएगा। लेकिन अपराधी कहां समझने वाले हैं और अपराधियों के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा वो सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि अब सवाल जदयू के सत्ताधारी नेता का है और इस बार जो है जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष के घर में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है और उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लाखों की डकैती की गई है। इसके साथ ही कई सारे खबरें और भी निकलकर सामने आई हैं, कई सारी तस्वीरें आई हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे होंगे। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।